नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान का अध्याय संख्या 5 अपने इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। देखिए 4 अध्याय चैप्टर हमने पढ़े हैं इतिहास के बारे में, किस प्रकार से जो फेनोमेना है वो चेंज होता जा रहा था, लगातार अलग अलग चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। इससे पहले चैप्टर नंबर 4 में हमने मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं के रूप में मुग़ल साम्राज्य के जो शासक थे वो वहाँ भारत में पहुँचते हैं और यहाँ पर शासन करते हैं। यहाँ की जो संस्कृति है उसको एक प्रकार की क्षति पहुँचाते हैं और बाद में इसी में क्या है धूमिल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। नेक्स्ट आज अपने पढ़ते हैं शासक और इमारतें। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसका नाम है शासक और इमारतें। एक बहुत ही तगड़ा रिलेशन है इनका कि जो शासक बनते थे उन्होंने क्या है अलग अलग प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाया था। समय समय पर बहुत सी भव्य इमारतों का निर्माण करवाया गया शासकों के द्वारा अपनी उन्नति, अपनी समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपने, जैसे अकबर के द्वारा लाल किला बनवाया गया, शाहजहां के द्वारा ताजमहल पर बहुत से राजा ऐसे भी थे जिन्होंने नालंदा, तक्षशिला जैसी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेज थे, महाविद्यालय जो थे, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, मंदिर, बहुत सारे, सोमनाथ का मंदिर है, राजराजेश्वर का मंदिर है, बहुत से प्रकार के मंदिर। बहुतों ने क्या है मस्जिदें भी बनाई थी, ठीक है। गिरजाघर बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है, चर्च कह सकते हैं अपने, या जैसे इल्तुतमिश और उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार। तो इस प्रकार से जो राजा थे वो अपने समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए अपने समय पर बहुत सी प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाते थे, जिससे उनके समय की वास्तुकला, कौशलता, उनकी समृद्धि, उनके द्वारा वास्तुकला में या जो शिल्पकला है इसमें उनका कितना क्षेत्र अधिकार था या फिर कितना उन्होंने इसके ज़रिए जनता का भला किया था, इन सब चीज़ों का पता हमें चलता है। और इसी प्रकार की कुछ इमारतों के पीछे किस प्रकार की वास्तुकला या शिल्पकला का इस्तेमाल किया जाता था, या फिर इसके अलावा अपने पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रकार की मुख्य इमारतें बनाई जाती थी। विशेषकर अपने मंदिरों के बारे में, मस्जिदों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, जो आपके इतिहास की बुक लगी है 8वीं शताब्दी के बाद की, तो 8वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य जो राजा लोग थे वो दो प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाते थे। उस समय जो राजा महाराजा थे वो 2 प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाया करते थे। जो भी शासक वर्ग था, धनी वर्ग, जो पहली तरह की इमारतें होती थी, यानी अपने बात करते हैं पहली प्रकार की इमारतें। जो पहली प्रकार की इमारतें हैं वो सुरक्षित, संरक्षित
सुरक्षित यानी सुरक्षा की दृष्टि से संरक्षित यानी पूर्णतः क्या है, उनकी संरक्षण के लिए वो बनी हो। आराम विराम के भव्य जगह किले, आराम विराम की जगह या किले, महल, किले या महल, इसके अलावा मकबरे, मकबरे जो मृत राजा के लिए उसके प्रियजन बनवाया करते थे। तो यह क्या है, प्रथम प्रकार की या पहली प्रकार की इमारतें होती थी जो सुरक्षित ढंग से बनाई जाती थी, जिनमें क्या है, आराम विराम के लिए किले होते थे या जगह होती थी अलग अलग। इसके अंतर्गत महल आते थे और मकबरे वगैरह बनवाए जाते थे। ठीक है। सेकंड प्रकार की यानी दूसरी प्रकार की इमारतें, दूसरी प्रकार की इमारतों की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, सराय का मतलब धर्मशाला। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, मुख्य रूप से कौन होते थे, मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, बावड़ियाँ या जो सराय हैं। इसके अलावा बाजार तथा जनता के लिए उपयोगी इमारतें इस प्रकार की श्रेणी में आया करते थे। यानी जो द्वितीय प्रकार था उसमें राजा का एकाधिकार नहीं होकर मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय यानी जो पब्लिक के लिए बनाई जाती थी। इसको क्या है, दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहली इमारतें या फिर इनको क्या कह सकते हैं, स्वयं राज परिवार हेतु बनाई गई इमारतें, यानी शाही इमारतें या राज परिवार के लिए बनाई गई इमारतें पहले प्रकार की इमारतें थी। दूसरी इमारतें जो क्या थी, जनता के लिए, सीधा उनके लिए सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक उपभोग के लिए बनाई जाती थी। तो उस समय के जो राजा महाराजा लोग थे वो अपनी प्रसिद्धि, अपनी समृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें अपनी, तो ये जो निर्माण है वो राजा करवाकर इस प्रकार की इमारतों का निर्माण राजा के द्वारा इसलिए करवाया जाता था, पर राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा राजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस प्रकार की इमारतों का बनाने का उद्देश्य के बारे में पढ़ें तो राजा प्रशंसा का पात्र बनना चाहता था, यानी अगर वो जनता की ज़रूरत या आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली इमारतों का निर्माण करवाता है तो जनता उसकी प्रशंसा करेगी। ठीक है। और प्रजा की देखभाल करने वाला राजा वह होगा। राजा से उद्देश्य क्या किया या राजा से क्या अपेक्षा रखी जाती थी कि राजा प्रजा की देखभाल करने के लिए इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण अवश्य करवाए। यानी एक अच्छा जो भला राज्य था, जिसमें के राज्य में क्या है खुशहाली रहती थी, उसके राज्य में क्या है इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण अवश्य होता था। ठीक है। और बदले में राजा प्रजा से किस प्रकार की कामना किया करता था, सिर्फ यही कि राजा की प्रशंसा हो। ठीक है।
राजा प्रशंसा का क्या बने, पात्र बने। ठीक है, तो यह उद्देश्य हुआ करता था राजा का। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी करवाए जाते थे। ठीक है, सिर्फ राजा नहीं करवाता था, अन्य व्यक्तियों में व्यापारी, बड़े भूस्वामी, ठीक है, या उच्च पद प्राप्त राज कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जो क्या है उच्च पद पर विराजमान थे, राजा के मंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह, उनके द्वारा क्या है इस प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाया जाता था। द्वितीय प्रकार की जो इमारतें थीं उनका भी वे मंदिरों, मस्जिदों, कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी के से ही मिलने शुरू हुए हैं। यानी जो व्यापारी हैं या बड़े भूस्वामी हैं, उनकी स्वयं के घरेलू जो स्थापत्य के निर्माण कार्य थे वो 18वीं सदी के बाद के मिले हैं, उससे पहले के नहीं मिले। उससे पहले की सिर्फ क्या है उनके द्वारा शायद मंदिर बनवा दिया गया है, मस्जिद बना दी गई है, कुएँ बनवा दिए गए हैं, ये हमेशा से चलता आ रहा है। ठीक है, ये हमेशा निर्माण करवाते थे इन चीज़ों का, लेकिन स्वयं के लिए हवेली वगैरह जो है, हवेली की प्रथा जो है वो 18वीं सदी के बाद मिलते हैं उनके साक्ष्य। ठीक है, तो यह है क्या है अपना पाठ की शुरुआत हो जाती है कि हमें पता चल जाता है राजा जो है वो किस प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाते थे। ठीक है, फर्स्ट जो चैप्टर की चीज़ है वो पूरी होती है। अब अपने कुछ जो विज्ञान है या निर्माण कार्य के लिए जो अभियांत्रिकी यूज में ली जाती थी, उस अभियांत्रिकी कौशल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अपना वो होगा अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य, तो इसके अंदर पढ़ते हैं अभियांत्रिकी कौशल जो है उसके अंदर अगर देखें अपने तो जो पहले साधारणतः जो स्मारकें बनाई जाती थी, स्मारक या इमारत, उनके अंदर किस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल होता था सबसे पहले उनमें देखते हैं। स्मारक से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का, नॉर्मल सी बात है, अपने अगर स्मारकें देखते हैं, इमारतें देखते हैं तो उनसे जो शिल्प निर्माण उनके अंदर किया गया था उसका पता चलता है। अगर देखें उन छत के अगर उदाहरण ले लेते हैं अपने, जिसमें क्या है हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शाहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। ठीक है, 4 दीवारें लगभग बनी होती थी, उसके ऊपर लकड़ी की पट्टियों के शाहतीर लगाकर क्या किया जाता था, छत बनाई जाती थी। ठीक है, या पत्थर की पट्टियाँ रखकर छत बनाई जाती थी, ये नॉर्मल तरीका होता था। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका होता था यह प्राचीन था। ठीक है, उस समय उसका काम जो था बहुत कठिन हो जाता था। जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते थे तब यह जो सहतीरों के द्वारा जो छत बनाई जाती थी, उन समय अगर बड़ा निर्माण करना है, किसी बड़े भवन का निर्माण करना है, बड़े कमरे का निर्माण करना है, विशाल कक्ष का निर्माण करना है, तो यह बहुत मुश्किल कार्य हो जाता था। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की आवश्यकता होती थी। नॉर्मल सी बात है, जितना अच्छा या सुंदर वस्तु बनानी है उसके लिए उतना ही अच्छा कौशल चाहिए होता है। ठीक है, साधारण सी बात है, योग्यता
अधिक से अधिक होगी तभी उसमें सुधार होगा। तो अभी क्या है, अपने बात करते हैं जो नए अभियांत्रिकी कौशल थे। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। तभी क्या है, नए अभियांत्रिकी कौशल की आवश्यकता पड़ती है। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। तो पहली जो चर्चा करते हैं अपने वो है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण। जो यह पहली पद्धति है, यह प्राचीन पद्धति है। अगर इसकी बात करें अपने, तो इसमें क्या किया जाता था अभी कि 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रखकर 2 ऊर्ध्वाधर खंभों पर, यानी जो ऊर्ध्वाधर खंभे होते थे ऊंचाई के लिए हुए, पिलर कह सकते हैं अपने, के पार के खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर जैसे आजकल अपने गाटर वगैरह रखते हैं, उसी प्रकार से सहतीर रखकर बनाए जाते थे। तीर रख कर बनाना। तो उस प्रकार जो छत बनाई जाती थी, इस प्रकार का टेक्निक यूज करके उसको क्या कहते थे, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहते थे। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं कि 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ी नुमा कुओं या बावड़ियों में जुड़े भवनों के निर्माण इसी शैली में हुए। यानी जो 8वीं से 13वीं शताब्दी है, इसकी विशेषता क्या रहेगी कि 8वीं से 13वीं शताब्दी तक जो मंदिर है, मस्जिद, कुएं, बावड़ी, जो भी प्रकार के जो बनाए गए थे सीढ़ी नुमा तालाब जो थे, वो उस समय इसी प्रकार की पद्धति के द्वारा बनाए गए थे। अगर इसी के ऊपर बात करें तो राजस्थान में बूंदी के अंदर रानी जी की बावड़ी है, ठीक है, रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी जो है कहाँ पर, बूंदी के अंदर है। यह वहाँ की रानी के द्वारा बनवाई गई थी। उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी है जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की कमी को पूर्ति करने के लिए बनाया गया था। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण कब किया गया था, 1699 में किया गया था। ठीक है, स्थापत्य कला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और उस जगह की सबसे बड़ी बावड़ी है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, रानी नाथवत। रानी नाथवत ने क्या है इसका निर्माण 1699 के अंदर करवाया ईस्वी में, जो क्या है बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी। राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी कौन है, रानी नाथवत द्वारा रानी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। उसमें भी क्या है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण प्रणाली का उपयोग किया गया है। ठीक है, अभी क्या है नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। इसी के अंदर अभियांत्रिकी कौशल वाले पॉइंट के अंदर नेक्स्ट पॉइंट देखें। 12वीं शताब्दी में थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ। इसमें क्या है 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई दिए, जिसमें क्या है यानी
12वीं शताब्दी में अभियांत्रिकी कौशल व तकनीक में बदलाव। ठीक है, अभियांत्रिकी कौशल के तकनीक व कौशल में बदलाव। क्या किया जाता था? दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता था? जो दरवाजे होते थे, किसी भी कमरे का दरवाज़ा, बड़ा विशाल दरवाज़ा बनाया जाता है, तो उसके अंदर जो कभी कभी जो अधिरचना होती थी खिड़कियों की, उसके ऊपर खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना जो उसके ऊपर होती थी का भार कभी कभी क्या है मेहराबों पर डालकर उसको जो दरवाजे हैं उस पर भार कम कर दिया जाता था। और यह वास्तुकला का चापाकार रूप था। ठीक है, यानी भार किस पर? भार मेहराब पर डाल दिया जाता था। और इस पद्धति को क्या कहते थे? चापाकार, वास्तुकला का चापाकार रूप कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें बात करें अपने निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। यानी दूसरा बदलाव, ये तो था पहला बदलाव। दूसरा बदलाव यानी पहले तो क्या होता था? दरवाजे के ऊपर भार पड़ता था, जितने भी खिड़कियाँ दरवाजे थी। लेकिन अभी क्या है, चेंज कर क्या है, भार जो था वो सीधा मेहराब पे डाल दिया जाता था। ठीक है, और इस पद्धति को क्या कहते थे? चापाकार रूप कहते थे वास्तुकला का। ठीक है, नेक्स्ट जो बदलाव था उसमें क्या है? निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ा। ये दो बदलाव आए थे अभी 12वीं शताब्दी की अभियांत्रिकी कौशल और तकनीक के अंदर जो बदलाव आए थे। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता था अभी कि उस श्रेणी की सीमेंट होती थी ये जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से और तेज़ी से होने लगा था। क्योंकि यह क्या है, चूना पत्थर की जो सीमेंट होती थी अच्छी मजबूत देने वाली सीमेंट होती थी, और इसके अंदर जो पत्थर के टुकड़े मिला दिए जाते थे तो कंक्रीट का निर्माण हो जाता था, जिससे क्या है छत को या जो भी ढांचा बनाया जाता था उसको मजबूती प्रदान होती थी और आसानी से वह क्या है एक जगह पकड़ बना ले जा करते थे। जैसे आजकल अपने आरसीसी वगैरह देखते हैं, ठीक है, उस प्रकार की जो सतहें हैं, तो यह टेक्निक उस समय चूना पत्थर सीमेंट के द्वारा प्रयोग में लाई जाने लगी। तो 12वीं सदी में दो प्रकार के चेंजेज आए थे। ठीक है, एक तो चापाकार रूप वास्तुकला का सामने आया था जिसमें भार किस पर डाला जाता था? मेहराब पर। और दूसरा क्या बदलाव आया था? निर्माण कार्य के लिए चूना पत्थर सीमेंट का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ठीक है, तो यह दो आसान से बदलाव हमने वास्तुकला के अंतर्गत देखे। अभी बात करते हैं मंदिरों की। ठीक है, मंदिर, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिर, मस्जिद, हौज निर्माण। देखो, इन सब के पीछे निर्माण करवाने का राजा का बहुत ज़्यादा महत्व और अपना स्वार्थ छुपा होता था, या फिर कह लीजिए वह कुछ अपनी इच्छाओं की पूर्ति या कुछ प्रदर्शन के लिए इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण करवाया करते थे। ठीक है, हो सकता है राजाओं ने जनता की भलाई हेतु भी ऐसा किया होगा। तो इस पॉइंट को पढ़ने से पहले क्या है, अपने दो मंदिरों के बारे में बात करेंगे। पहला मंदिर है कंदारिया महादेव मंदिर। प्रथम है कंदारिया महादेव मंदिर। कंदारिया महादेव मंदिर जो है उसका निर्माण चंदेल राजवंश के राजा चंदेल राजवंश के राजा ने करवाया था। उसके राजा
राजा ने करवाया था, ठीक है। चंदेल राजवंश साउथ साइड में, उसमें दंगदेव नाम का जो राजा था, दंगदेव, उसने 999 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। शिव का मंदिर था, कंदारिया महादेव मंदिर शिव की स्तुति के लिए बनाया गया था, ठीक है। जो एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था वहाँ तक पहुँचा जाता था। यानी मंदिर का ढांचा या संरचना देखें तो सर्वप्रथम क्या है, एक दरबार बनाया गया है अलंकृत, ठीक है, यानी प्रवेश द्वार है एक प्रकार का यह। उससे कहाँ पहुँचाया जाता है, उसके मुख्य सभा भवन, ठीक है, इसमें प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप, अलंकृत दरबार से महामंडप या महासभा भवन, जिसमें ईश्वरीय स्तुति हेतु गान व नृत्य आयोजित होता था, ठीक है। महामंडप या महासभा भवन जो था उस दरबार के बाद में था, जिसमें क्या है, ईश्वरीय स्तुति के लिए गान व नृत्य का आयोजन किया जाता था, जहाँ पर तक पहुँचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति जो थी वो गर्भगृह में रखी जाती थी, ठीक है। जो मुख्य भाग होता था वह होता था गर्भगृह। गर्भगृह जो था वहाँ पर मुख्य देवता की, किस लिए, मुख्य देवता की मूर्ति का स्थान, ठीक है। यह इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि मंदिरों की भव्यता या उनके निर्माण कला के बारे में अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे अपने मस्जिदों या जो अन्य प्रकार की इमारतें हैं उनके निर्माण कला के बारे में भी पढ़ेंगे। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न होते थे, ठीक है। दूसरा, धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर करवाए जाते थे, ठीक है, गर्भगृह के अंदर। यानी ये मंदिर के भाग हैं अलग अलग, ठीक है, जिसमें क्या है, लगातार मंदिर में पहुँचा जाता है, जिसमें क्या है, सिर्फ राजा या मतलब राजा, पुरोहित या राज परिवार, इन्हीं को आने की अनुमति होती थी। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं अपने कि सबसे पहले क्या है, एक दरबार है, पहले क्या है, गर्भगृह बनाते हैं, एक गर्भगृह है, ठीक है। उससे नेक्स्ट पहुंचा जाता है जो महामंडप है वहाँ, और उसके बाद एंट्री के लिए दरवाज़ा है, शायद सीढ़ियाँ बनी होंगी यहाँ पर। तो यह जहाँ मुख्य देवता की प्रतिमा रखी जाती थी, ये तो हो गया गर्भगृह। ये जो क्षेत्र था, जो महासभा या महामंडप, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, कई भागों में मंदिरों को बांटा हुआ होता था और उनको क्या है, भव्य शिल्पकला के द्वारा उनका निर्माण करवाया जाता था। जो राजा अपने परिवार के लिए ये सामुदायिक रूप से आराधना या उपासना के केंद्र के रूप में काम में आते थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपने अन्य मंदिर और मस्जिदों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या है, इस यहाँ तक चैप्टर को पूरा कीजिए आप। धन्यवाद।